मैं ओपी सर। आओ अंग्रेजी सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ मैं आज लेटर का इंग्लिश में परिभाषा लेकर आया हूं और हिंदी में परिभाषा लेटर होता क्या है, वर्ड क्या है और सेंटेंस क्या है, इसके बारे में मैं विस्तारित इंग्लिश में डिफिनीशन और हिंदी में परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ। देखिए इसे हम समझते हैं। लिखा हुआ है ए लेटर। ए लेटर का हिंदी होता है अक्षर। जैसे इंग्लिश के अक्षर होते हैं, हिंदी में अक्षर होते हैं, उर्दू में अक्षर होते हैं, गणित में जो अक्षर होते हैं अंक होते हैं ना, इस टाइप से। तो हम अक्षर को समझते हैं, अक्षर का परिभाषा क्या होता है। लिखा हुआ है परिभाषा की अंग्रेजी होती है डिफिनीशन। ये लेटर इज वन ऑफ द कैरेक्टर दैट मेक अप द अल्फ़ाबेट। इसको हिंदी में हम जानते हैं अक्षर एक ऐसा कैरेक्टर है, कैरेक्टर मीन्स होता है स्वरूप है, दैट माने होता है जो या जिससे किसी भी भाषा का, मेकअप माने होता है बनता है या बनाया जाता है, अल्फ़ाबेट माने होता है वर्णमाला बनाया जाता है। यानी अक्षर एक ऐसा स्वरूप होता है जिससे किसी भी भाषा का वर्णमाला तैयार किया जाता है। जैसे देखिए अंग्रेजी के अक्षर हैं ये बी सी डी और हमने यहाँ पर डॉट डॉट लगा दिया है, अर्थात ए से जेड तक इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं और हिंदी में छोटा बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई और मैंने डॉट डॉट लगाया है। यानी इसमें छोटा आ से लेकर ज्ञा तक हिंदी में अक्षर होते हैं। तो इसे हम अक्षर को इस प्रकार से हम समझते हैं। अब देखते हैं वर्ड क्या है। वर्ड का हिंदी होता है शब्द। परिभाषा का अंग्रेजी डिफिनीशन है। हम डिफिनीशन अंग्रेजी में जानते हैं कि वर्ड क्या होता है। आ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। आ ग्रुप मीन्स होता है समूह, ऑफ लेटर्स मीन्स होता है अक्षरों का समूह या वर्डों का समूह। व्हिच माने जिससे, मेक माने होता है बनता है, कंप्लीट सेंस मीन्स होता है सार्थक अर्थ बनता है, इज कॉल्ड वर्ड वह शब्द कहलाता है। यानी अक्षरों का ऐसा समूह हो जो सार्थक अर्थ प्रदान करे उसे हम वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। सार्थक मीन्स क्या होता है भैया, कंप्लीट सेंस या सार्थक मीन्स होता है शुद्ध अर्थ या सही अर्थ प्रदान करे। तो परिभाषा है वर्डों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। इस टाइप से परिभाषा मैंने कई प्रकार के परिभाषा हम कई प्रकार से दे सकते हैं, अर्थ एक ही होगा। यानी अक्षरों का ऐसा समूह जो शुद्ध अर्थ दें या शुद्ध सार्थक अर्थ दे उसे हम वर्ड कहते हैं, या वर्डों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। फिर लिखा हुआ है एज मीन्स होता है जैसे। जैसे हम जानते हैं बॉय। अब देखो बी वो वाई, तो बी अक्षर है, वो भी अक्षर है, वाई यानी 3 अक्षर से, अंग्रेजी के 3 अक्षर के मेल से एक सार्थक अर्थ प्रदान करता है। बी वो वाई, बॉय। अगर हम कर दें वाई बी वो तो क्या बनेगा, यानी सार्थक अर्थ नहीं देगा। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो अक्षर होता है, अक्षर का मेल यानी अक्षर कई अक्षर को हम मिला दें, या अक्षर का जो ग्रुप होता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि अक्षर के ग्रुप को हम शब्द कहते हैं। अक्षर का ग्रुप जो सार्थक अर्थ प्रदान करेगा उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे बी वो वाई बॉय हुआ, ये देखो सार्थक अर्थ यहाँ दे रहा है। CAT कैट, ये सार्थक अर्थ है। अब असार्थक क्या है, मतलब सार्थक शब्द नहीं कैसे बनता है, तो ये CAT बना दो तो यक्ट तो बन जाएगा, लेकिन TAC बना दो तो गलत हो जाएगा ना। इस टाइप से PEN हो गया पेन, पेन भी PEN पेन, पेन सार्थक अर्थ दे रहा है। मैंगो, मोहित, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, इसलिए हमने ETC लगा दिया, इत्यादि। आ सेंटेंस। अब जानते हैं हम कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस वाक्य का हिंदी होता है सेंटेंस का वाक्य।
पर इसका डिफिनेशन होगा इंग्लिश में, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेस। यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का वह समूह जो मेक कंप्लीट सेंस, सार्थक अर्थ प्रदान करे, इस कॉल्ड सेंटेंस, वाक्य कहलाता है। इस टाइप से भी परिभाषा दे सकते हैं। और यहाँ हमने और भी अच्छा तरीका से, अच्छी प्रकार से मैंने यहाँ परिभाषा हिंदी में देने का प्रयास करा हूँ। देखिए, शब्दों या पदों के सार्थक मेल को वाक्य कहा जाता है। बात एक ही है, शब्दों या जो पद होता है उसके सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। या हम इस टाइप से, हमने पहले भी बताया ना कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसे समूह जिसका जो शुद्ध अर्थ प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं सेंटेंस क्या है, मतलब सेंटेंस में एग्जाम्पल दे रहे हैं, कैसे जान पाएंगे क्या है सेंटेंस। तो देखिए, एज है, जैसे इज ए, दिस इज आ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो दिस माने यह, इस मीन्स है ये ब्यूटीफुल फ्लावर, एक सुंदर फ्लावर मीन्स फूल है, यह एक सुंदर फूल है। अब इसको हम ब्यूटीफुल इधर कर दें, फ्लावर इधर कर दें, इस टाइप से लिखें तो गलत हो जाएगा ना। जैसे फ्लावर, यानी वर्ड ऑफ, ग्रुप ऑफ वर्ड को हम सेंटेंस नहीं कहते हैं। आ ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस जब कहेंगे जब उसका शुद्ध अर्थ प्रदान करेगा। यानी दिस चाहे जहाँ लिख दिया जाए, इज चाहे जहाँ लिख दिया जाए, ब्यूटीफुल चाहे जहाँ लिख दिया जाए, ऐसा बात नहीं है। हम सेंटेंस में जो शब्द होगा उसे हम सब्जेक्ट टू वर्ब टू ऑब्जेक्ट को देखते हुए प्रयोग करेंगे, यानी सार्थक मेल बनाएंगे, सार्थक उसे लिखेंगे, तब ही सेंटेंस का निर्माण होगा। जैसे देखिए, दिस इज ये ब्यूटीफुल, दिस मीन्स यह इस माने है, और ये मीन्स एक ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है, सुंदर, फ्लावर मीन्स फूल है, यह एक सुंदर फूल है। अब देखिए, यहाँ पर हमने कुछ दूसरा सेंटेंस लेकर आया हूँ। सी मीन्स वह स्टडीज माने अध्ययन करती है, इन मीन्स में द स्टडी रूम मीन्स होता है अध्ययन कमरे में, अध्ययनरत जो कमरा होता है, जो स्टडी रूम होता है, उसमें वह अध्ययन करती है या पढ़ती है। यू मीन्स आप, हैव मीन्स हैव ईटन, आप खा चुके हैं। द फूड मीन्स होता है भोजन, आप भोजन खा चुके हैं या भोजन ले चुके हैं। ओपन द विंडो, देखिए यहाँ पर मैं दूसरे सेंटेंस में लेकर आया हूँ। सेंटेंस ये इम्परेटिव में है, यहाँ जो हमने बनाया वो सब असर्टिव में है। तो ओपन द विंडो, ओपन मीन्स खोलो, द विंडो मीन्स खिड़की, खिड़की खोलो। डोंट कट ट्री, डोंट मीन्स होता है मत, कट मीन्स काटिए, और ट्री मीन्स क्या होता है पेड़, पेड़ों को मत काटिए। ये सेंटेंस हैं जिन्हें सार्थक शब्दों के द्वारा बनाया गया है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सेंटेंस का निर्माण होता है और परिभाषा। सुनिए, अब देखिए, किसी भी भाषा का सबसे छोटा इकाई अक्षर होता है, इसलिए मैंने सबसे पहले अक्षर लिखा है। अक्षरों के मेल से जो सार्थक अर्थ प्रदान करेगा उसे हम शब्द कहेंगे, इसलिए सेकंड में हमने यहाँ शब्द लिखा है। और जो शब्द होता है, शब्दों के मेल से तथा सार्थक अर्थ प्रदान करे तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर सेंटेंस सबसे नीचे रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में किसी कॉपी में नोट करके और याद करिए और समझिए। और किसी प्रकार से आपको समस्या हो तो ज़रूर आप कमेंट करिए और हम प्रयास करेंगे कि आपका जो समस्या होगा उसे सुलझाएंगे। देखिए, मैं इस वीडियो को कुछ समस्याएं हैं, इसलिए मैं कॉपी में बनाकर नोट बनाकर मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं, और थोड़ा हमें मेहनत भी करना पड़ता है। तो आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, जिससे प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा जो वीडियो है ना वो आप तक हर समय पहुंचता रहे। जब जब मैं डालूँ आप वीडियो पहुंचता रहे, और आप सभी वीडियो को आप देखते रहिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश स्पीकिंग भी कर पाएंगे। धन्यवाद।